त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। 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 गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा।
श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, वृंदावन धाम की तरफ से आप सभी प्रभु चरण अनुरागी गीता प्रेमी भक्त जनों का बहुत बहुत स्वागत है। गीता के दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक 52। 52वें श्लोक आप मेरे साथ गायन करेंगे। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। और हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भगवान यहाँ पर अर्जुन को लक्ष्य में लेकर और अर्जुन जिस कारण से विषादग्रस्त हो गए हैं, अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ने पर उतारू हो गए हैं, उस कारण को लक्ष्य में लेकर जो विकार इनके अंदर उत्पन्न हुआ है उसको लक्ष्य में लेकर अर्जुन को कह रहे हैं कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। भगवान पुनः इशारा कर रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल में धंस चुकी है। अभी अर्जुन ठीक ठीक इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मैं मोह के दलदल में धंसा हुआ। अर्जुन को लग रहा है कि ये तो मेरी करुणा है और यह मेरा विवेक है जो अपने कुटुंबियों की रक्षा के लिए हम इस युद्ध रूपी कर्म को नहीं कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ताकि हमारा सब कुटुंब बच जाएगा, रक्तपात बच जाएगा, कुल का विनाश रुक जाएगा। तो अर्जुन को लग रहा है कि मैं तो एक महान काम कर रहा हूं, मैंने तो एक महान निर्णय लिया है, इसकी तो स्तुति होनी चाहिए, गोविंद द्वारा मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन गोविंद कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल में धंस चुकी है। लेकिन अभी अर्जुन अपनी तरफ से इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भगवान कई बार इशारा कर चुके हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन अंत में जब गीता का पूरा ज्ञान दे देंगे और भगवान पूछेंगे कि हे पार्थ, हे धनंजय, जो मैंने बातें तुमसे कही क्या तुमने एकाग्रचित होकर सुनी? तो एकाग्रेण चेतसा,
मैंने जो बात तुमसे कही एकाग्र चित्त से तुमने सुनी, और यदि तुमने एकाग्रचित होकर सुनी तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ तुम्हारे अंदर जो मोह है, कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, ये जो अंतिम वाक्य है भगवान का, भगवत गीता में जो अंतिम बात भगवान ने कही, वो अर्जुन से एक प्रश्न किया कि मैंने जो तुमसे यह बात कही, क्या तुमने एकाग्रचित होकर सुनी? और एकाग्रचित होकर सुनी तो क्या अज्ञान से उत्पन्न हुआ तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? इतना कह के भगवान चुप हो जाते। अब श्री भगवान उवाच गीता में नहीं आएगा दोबारा। तो भगवान उस समय भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अज्ञान से जो मोह उत्पन्न हुआ था, मतलब तू मोहग्रसित हो चुका है, लेकिन मेरे उपदेश से क्या वह मोह नष्ट हुआ? तो अर्जुन जो उत्तर देते हैं, अब अर्जुन भी एक श्लोक में अपनी बात कह के चुप हो जाएंगे कि नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा करिसे वचनम तव। हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो चुका है। नष्टो मोह, मैं स्मृति को प्राप्त कर लिया हूं। अब सब आईने की तरह साफ साफ हो गया है मेरे सामने। और अब मैं संदेह मुक्त होकर स्थित हूं। अब कोई संशय नहीं है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, इसको समझने में अब मेरे अंदर कोई भी संशय नहीं है। मेरा संशय भी समाप्त हो चुका है। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आप जो आदेश देंगे मैं करूंगा, लेकिन आपके कृपा प्रसाद से, अपने बल पर नहीं। तो अर्जुन भी स्वीकार करते हैं कि मैं मोह में धंस चुका था, लेकिन लास्ट में भगवान तो शुरू से जगह जगह इशारा करते जा रहे हैं। इस 52वें श्लोक में भी 51वें श्लोक तक कर्मयोग का उपदेश देते देते भगवान 2 श्लोक जो अर्जुन को कहेंगे वो उसके ऊपर डायरेक्ट कहेंगे कि मैंने जो ये सब सांख्य से बातें की, योग से बातें की, यह बातें तब ठीक ठीक समझ में आएगी जब तुम मोह के दलदल से बाहर निकल जाएगा। तो यदा ते मोह कलिलम, मोह कलिलम मतलब मोह रूपी दलदल को दलदल कहते हैं। जब भूमि जब गीली हो जाती है, कीचड़ युक्त हो जाती है, उसको दलदल कहा जाता है। जहां व्यक्ति खड़ा हो तो धंसता चला जाएगा, तो धंसता ही चला जाएगा, बड़ा भयानक होता है दलदल। तो मोह को यहां जो उपमा दिया दलदल से, सुंदर उपमा दिया है प्रभु ने, मोह कलिलम, मोह रूपी दलदल से। जब तक तेरी बुद्धि बाहर नहीं निकल जाती, यहां कलिलम दलदल का उदाहरण देना बहुत सुंदर है, क्योंकि दलदल का ठोस आधार नहीं होता। अगर कोई दलदल पर खड़ा हो जाए, वहां वो खड़ा नहीं रह सकता, वो धंसता चला जाता है। और यह जो मोह है संसार के प्रति, परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति मोह, ये भी दलदल की तरह ही है। इसका भी ठोस आधार नहीं है। संसार सतत परिवर्तित है, एक क्षण भी इसकी सत्ता नहीं है। इसलिए संसार को कोई पकड़कर खड़ा होना चाहे कि मैं संसार को पकड़े रहूं, सारी सुख सुविधाओं की सामग्री को पकड़े रहूं, तो नहीं पकड़ सकता। उल्टा उसी में धंसता चला जाएगा, वो दलदल ही उसको मार डालेगा।
उसी तरह से जो कुटुंब है, परिवार है, वह भी एक मोह का दलदल है। जो व्यक्ति बहुत ममत्व से भरा रहता है अपने परिवार कुटुंब के प्रति, समझ लो वो भी मोह रूपी दलदल में धंसता जा रहा है। जो भी कुटुंब परिवार के लोग हैं उनसे प्रेम करें, सब प्रभु की संतान हैं, लेकिन अति आसक्त ना हो किसी में। क्योंकि आपका कोई भी परिवार है, परिवार के कोई भी सदस्य हैं, वो कभी सुख में जाएंगे, कभी दुख में जाएंगे। एकदम से आप सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। अगर अधिक आप परिवार में आसक्त हो जाएंगे तो आप पाएंगे कि कभी खुशी कभी गम ये परिवार दे रहा है। किसी की स्थिति ठीक हो गई तो खुशी मनाई जा रही है, उसी में किसी की स्थिति डाउन हो गई तो गम का वातावरण छा जाता है। तो उनका प्रभाव भी आपके चित्त पर आता है। लेकिन एकदम से परिवार को छोड़कर तो कोई भाग नहीं सकता। कहीं भी कोई भाग जाए, कहीं ना कहीं कुछ संबंध तो रखता है, चाहे मित्र मित्र का ही संबंध हो जाए, पर उन संबंधों में आसक्त नहीं होना है। सबका सम्मान करें, सबको प्रेम करें, लेकिन उसमें बहुत लिपायमान नहीं होना है। जो लिपायमान होगा समझ लो वो मोह रूपी दलदल में धंसता चला जाएगा। क्योंकि ये कोई भी रिश्ते नाते हैं, यह भी शाश्वत नहीं है। ये रिश्ते नाते सब बीच में बने हैं और सब जाते जाते या जाने से पहले ही कुछ छूटते चले जाते हैं, और जब शरीर छोड़ देता है मनुष्य तो पूरे ही छूट जाते हैं। इनका कोई ठोस आधार नहीं है। जो आज हमारे परिवार के सदस्य हैं ये हमेशा से रहेंगे या हमेशा से थे। भगवान अर्जुन को इशारा करना चाहते हैं कि जिन सेनाओं को देखकर तुम मोहग्रसित हो गए हो, ये सब मेरे अपने हैं। दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण यूत्सुम समुपस्थितम। हे कृष्ण, मैं तो अपने सामने उपस्थित अपने स्वजनों को ही देख रहा हूं। दृष्ट्वेवं स्वजनम, इसमें शत्रु दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो शत्रु और स्वजन का जो बंटवारा कर दिया अर्जुन ने, यहीं पर मोह और प्रगाढ़ हो गया। आध्यात्मिक चित्त का लक्षण है कि स्वजन और शत्रु इस तरह से बंटवारा न करें। हाँ, दैवी और आसुरी दो प्रकार की संपदाएं होती हैं, दो प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अगर आप दैवी प्रकृति के हैं तो जगत में जितने दैवी प्रकृति के लोग हैं समझ लो वे आपके स्वजन हैं, वे आपके सहयोगी, वे आपके मित्र हैं। और जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं समझ लीजिए वो स्वजन नहीं, थोड़ी उनसे दूर। एक अर्थ में वे भी स्वजन हैं, सब प्रभु की संतान हैं, तो सब अपने ही परिवार हैं, लेकिन मित्रता करने जैसे नहीं है। उनको दूर से ही प्रणाम किया जाता है। सब परमात्मा का ही रूप है। शेर बाघ भी परमात्मा के रूप है, तो शेर और बाघ को गले तो नहीं लगाया जाता ना, उसको दूर से ही प्रणाम किया जाता है। मृगाणाम मृगेंद्रो हम, भगवान गीता में कहते हैं कि पशुओं में मैं मृगेंद्र हूं, शेर हूं, जंगल का राजा जो शेर कहलाता है वो हूं। अब भगवान कहते हैं कि पशुओं में मैं शेर हूं, तो क्या शेर दिखाई पड़ेगा तो आप गले लगाने के लिए दौड़ेंगे? नहीं, आप दूर से ही व्यवहार करेंगे उससे। उसी प्रकार से जो दैवी प्रकृति के लोग हैं या आसुरी प्रकृति के लोग हैं, दोनों ही प्रभु की संतान हैं। एक अर्थ में तो पूरा विश्व ही अपना कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही अपना परिवार है। तो किसी से विरोध तो नहीं होना चाहिए, और सब में प्रभु ही प्रतिबिंबित हैं। निज प्रभु मैं देखहि जगत, कैसन करहि विरोध।
सारा जगत प्रभुमय दिखाई पड़ रहा है, सब प्रभु की ही अभिव्यक्तियां हैं या सब में प्रभु प्रतिबिंबित हैं, तो विरोध किससे करें? तो चाहे दैवी प्रकृति के लोग हों, चाहे आसुरी प्रवृत्ति के लोग हों, घृणा तो किसी से भी नहीं करनी, पर मित्रता किससे करनी है ये बात सोचनी होगी। तो जो दैवी प्रकृति के लोग हैं उनके मित्र दैवी प्रकृति के लोग ही होंगे, तभी उनकी भलाई है। जो हरि से जुड़े हुए हैं, जो हरिजन हैं, हरि के जन हैं, जो दुर्जन हैं उनसे दूरी रखनी होगी। सूरदास जी ने कहा ना कि तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाकी संग कुमति उपजत है, जाकी संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो हरि से विमुख है, जो दैवी संपदा के नहीं है, उनके संग को त्यागना है, उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखनी है। जाको संग कुमति उपजत, तो है सभी प्रभु के ही संतान, लेकिन भक्त को सतत सावधान रहना है कि किसके साथ मैत्री करनी है, किसके साथ उदासीन रहना है। जो आपसे श्रेष्ठ हैं उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, उसका सम्मान, उसके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। जो आपके बराबर हैं उससे मैत्री भाव होना चाहिए, वे आपके मित्र हैं, सहयोगी हैं। और जो आपसे नीचे हैं, गुणों में आपसे नीचे हैं, उसके प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। और जो विपरीत गुण वाले हैं, जो आसुरी गुण वाले हैं, उनके प्रति उदासीन भाव, उदासीन रहे उनके प्रति। मित्रता तो नहीं करनी है, शत्रुता भी नहीं करनी है, जस्ट न्यूट्रल। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो वैर। न किसी से मित्रता, न किसी से शत्रुता, उदासीन। लेकिन फिर भी जो भक्त स्वभाव के लोग हैं उनसे मित्रता की बात कही गई है शास्त्रों में। साध की संगत, साधुओं की संगत, गुरु ग्रंथ साहब में भी साध की संगत पर बहुत जोर दिया गया है। भगवान बुद्ध कहते हैं संघम शरणम गच्छामि। भिक्षुओं को यह त्रिरत्न धारण करवाते थे तो एक रत्न बोलते थे संघम शरणम गच्छामि। भिक्षु सब बोलते थे कि मैं संघ की शरण में जाता हूं, पर ये जो संघ है हरिजनों का है, दुर्जनों का नहीं। तो सब प्रभु की ही संतान है, लेकिन फिर भी भक्त के लिए जो दैवी संपदा से युक्त लोग हैं वही उनके मित्र हैं। लेकिन अर्जुन जानते हैं कि दुर्योधन इत्यादि दैवी संपदा के नहीं हैं, ये सब आसुरी संपदा के लोग हैं। इनके भीतर आसुरी संपदा ज्यादा है, आसुरी प्रवृत्तियों का बाहुल्य है। ये बड़े दुष्ट स्वभाव के लोग हैं। ये हमारे लिए भी परेशानी के कारण है और पूरे जगत के लिए भी है, अमंगल स्वरूप है। यह बात अर्जुन जानते हैं, लेकिन अर्जुन के अंदर जब मोह प्रकट हुआ
प्रबल मोह का अंकुरण हुआ तो इन सब बातों को एक तरफ कर दिए कि दुर्योधन का स्वभाव कैसा है। अर्जुन को दिखाई पड़ रहा है कि ये मेरे स्वजन हैं। दृष्टवेवम स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण मैं तो स्वजनों को ही देख रहा हूं। शत्रु भाव मिट गया और स्वजन भाव प्रकट हो गया। अगर ये अपने स्वजन न होते, ये भरतवंश के नहीं होते, तब तो अर्जुन युद्ध करते। उस समय तो उनको युद्ध करना न्यायपूर्ण लगता। उस समय युद्ध से भागते नहीं। अर्जुन अनेक युद्ध किए भी हैं, परंतु ये मोह अंधा बना देता है। मोह ठीक ठीक देखने नहीं देता, धर्म के रास्ते से विचलित कर दिया। ये सब अपने हैं। अब जो बुरे हैं वे अपने नहीं हैं, जो भले लोग हैं वे अपने हैं, वे हमारे मित्र हैं। तो भगवान ने अर्जुन को इशारा किया कि तुम्हारे चित्त में मोह बहुत प्रबल हो गया है और तुम उस मोह के दलदल में धंस गए हो पार्थ। और जितना इनकी तरफ देखोगे कि अपने हैं, उतना ही तुम और धंसते चले जाओगे। जैसे दलदल में कोई पशु गिर जाता है और धंसता चला गया, अगर अब वो अपने प्रयास से नहीं निकल सकता। जितना प्रयास करेगा उतना ही और धंसता चला जाएगा। अगर कोई गाय भैंस कभी कभी दलदल में धंस जाती है, कोई कुत्ता, और वो जितना छटपटा रहा है उतना ही धंसता चला जा रहा है। अब वो अपने बल पर नहीं निकल सकता जब तक बाहर से मदद न मिले। फिर लोग देखते हैं तो बड़े सावधानी से उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। अर्जुन भी इस बात को अंत में स्वीकार करेंगे कि मैं मोह से बाहर तो निकला, लेकिन आपकी कृपा प्रसाद से, त्वत् प्रसादान मयाच्युत, कि अच्युत अपने बल पर नहीं, आपकी कृपा प्रसाद से मैं इससे बाहर निकल गया। मतलब मोह इतना भयानक है, इतना भयानक बीमारी है कि इससे बाहर निकलना आसान नहीं। भगवान ही इससे बाहर निकाल सकते हैं। जो भगवान के प्रति समर्पित होते हैं वे ही बड़ी कुशलता से मोह के दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। नहीं तो संतों ने कहा है कि ये मोह सब व्याधियों का मूल है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गरुड़ जी ने मानस रोगों के बारे में पूछा है महर्षि काकभूषुंड से। तो महर्षि काकभूषुंड मानसिक रोग का वर्णन कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले मोह का ही नाम लिया। मोह सकल व्याधिन कर मूला, पुनिते ही ते उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। प्रीत करहि जो तीनहु भाई, उपजहि सन्नी पात दुखदाई। मोह समस्त व्याधियों का मूल है। पुनिते ते उपजहि बहुसूला। अगर मोह रूपी व्याधि जिंदी है तो बाकी व्याधियां भी फिर से पनप आएंगी। काम, क्रोध, लोभ को कफ, पित्त, वात इत्यादि कुल बताया, लेकिन मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये सब बीमारियों का मूल है। जैसे मूल जिंदा है किसी वृक्ष का तो फिर से वृक्ष पनप आएगा। कोई पीपल का वृक्ष, पुराने घर में कोई दरार बन जाता है, उसमें से पीपल का वृक्ष निकल आता है टूटे फूटे मकान में, और लोग उसको फिर जाकर छांट देते हैं उस वृक्ष को। अगले साल देखते हैं कि फिर पूरा का पूरा निकल कर आ गया है, पहले से भी कुछ ज्यादा निकल कर आ गया है, बहुत सी शाखाएं निकल कर आ गई हैं।
अब वो हर साल छाटेगा, हर साल वो वृक्ष बहुत सी शाखाओं में विकसित हो जाएगा फिर से, जब तक मूल को न निकाल दिया जाए, रूट से उसका इलाज न किया जाए, तब तक वो निकलता ही रहेगा। वैसे ही मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह समस्त व्याधियों का मूल है। तो मोह को बड़ी बारीकी से देखा जाता है, ये कहां पर छुपा हुआ है। कई बार पता भी नहीं चलता कि मेरे में मोह है, जैसे अर्जुन को नहीं पता चला, करुणा के रूप में आया, ये तो मैं करुणा कर रहा हूं, ये तो दया कर रहा हूं अपने परिवार पर, अपने कुटुंब पर। लेकिन भगवान की दृष्टि में अर्जुन बच नहीं पाए। भगवान ने जब डायग्नोसिस किया उसके चित्त का, तो देखा कि मोह रूपी बड़ी भारी बीमारी इसे जकड़ ली है। मोह का कारण क्या है? हमें अपने परिवार के प्रति मोह होता है, धन के प्रति मोह होता है, मकान के प्रति, पद के प्रति, सम्मान के प्रति, अपने शरीर के प्रति। सबसे ज्यादा मोह होता है अपने शरीर के प्रति। और शरीर से जो भी जुड़े हुए हैं ये सब, धन, मकान, कुटुंब, परिवार, जो भी जुड़ा हुआ है, उन सब में वह मोह जाकर फंस जाता है। अब जो भी कुटुंब परिवार है, अपना ही हम अंग प्रत्यंग मानते हैं, अपने ही शरीर का जैसे फैला हुआ रूप है। अगर वे नष्ट होते हैं, उसमें से कुछ कम होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे में से कुछ कम हो गया, हमारा कुछ खो गया। इसका कारण है कि हम अपने को शरीर मान रखे हैं। जब ये अनुभव में आ जाएगा कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, मैं नश्वर शरीर नहीं हूं, तो यह जो रिश्ते नाते हैं, ये जो कुटुंब परिवार हैं, इन सबका संबंध शरीर के नाते है, आत्मा के नाते नहीं है। आत्मा के हिसाब से तो कोई अपना है ना पराया है, या तो सब अपने हैं या कोई अपना नहीं है। फिर अलग से कुटुंब कहाँ बचेगा? सारा विश्व अपना ही है, तो अलग से अपना कुटुंब और दूसरे का कुटुंब कहाँ से बचेगा? लेकिन शरीर के नाते अगर सोचे तब तो होगा। कुछ लोग अपने परिवार के हैं, कुछ लोग परिवार के नहीं हैं। तो जब तक हम अपने आप को शरीर मानते रहेंगे, तब तक मोह से बाहर नहीं निकल सकते। और जितना मैं मेरा का भाव प्रगाढ़ रहेगा, उतना ही मोह और प्रगाढ़ होता चला जाएगा। मैं हूं, ये मेरा है। जिस व्यक्ति में बहुत ज्यादा होता है मैं मेरा का भाव, मेरा जितना ही मेरा मेरा व्यक्ति करेगा, उतना ही उसके अंदर का मैं मजबूत होता चला जाएगा। ये मेरी वस्तुएं, ये मेरे लोग, मेरे कुटुंब, यह देखकर उसका मैं और मजबूत होता चला जाता है। रावण के बारे में कथा आती है कि एक दिन सभा में बैठा हुआ था सिंहासन पर, और देखा कि मेरे इतने पुत्र, पौत्र, नाती, पोते सब इतने बलवान हैं, और उसका मैं और बढ़ गया। 10 मुख सभा बैठी एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा, सुत समूह जन परिजन नाती, गण एको पार निशाचर जाति। एक बार सभा में बैठा हुआ है और देखा कि सुत समूह जन परिजन नाती, गण एको पार निशाचर जाति। अपार पुत्र और पौत्र, नाती सब उसको दिखाई पड़े, और बड़े सब बलवान हैं, अनगिनित हैं। और इतना देखते ही उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि जब मेरे इतने बलवान लोग हैं, तो सब मेरे हैं, तो मतलब मैं बड़ा, मैं सबसे बड़ा बलवान। अब धरती पर एक छत्र मेरा राज्य होगा। तो मेरा का भाव जितना प्रगाढ़ होता चला जाएगा, मैं, हमारे भीतर जो अहंकार है, और
मजबूत होता चला जाएगा। अर्जुन के अंदर भी मोह प्रकट हुआ है पारिवारिक, धृतराष्ट्र के अंदर भी मोह है, लेकिन दोनों के मोह में थोड़ा फर्क है। अर्जुन का मोह समाप्त हो जाएगा आसानी से, लेकिन धृतराष्ट्र का मोह आसानी से समाप्त नहीं होगा। अर्जुन कम से कम अपने पूरे भरतवंश को अपना देखते हैं, चाहे उस पक्ष में खड़े हों या अपने पक्ष में खड़े हों, सब अपने हैं, सब स्वजनम। लेकिन धृतराष्ट्र का मोह और प्रगाढ़ है, अपने परिवार में भी दो फाड़ कर दिया है। मामका पांडवा सेव किम अकुर्वत संजय। प्रथम अध्याय में संजय से जो धृतराष्ट्र ने पूछा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवा सेव किम अकुर्वत संजय, मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। मतलब ये मेरे पुत्र हैं, वो पांडु के पुत्र हैं। मेरा तेरा का भाव और ज्यादा है ना धृतराष्ट्र में। इसलिए धृतराष्ट्र को स्वस्थ अगर करना हो, उसके मोह को नष्ट करना हो, तो इतने गीता से बात नहीं बनेगी, और बोलना पड़ेगा और उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। महर्षि व्यास जैसों ने, विदुर जैसे, भीष्म पितामह जैसे अनेक बार समझाए धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र के जो शुभचिंतक थे बार बार आकर उसे उपदेश देते थे, समझाने का प्रयास करते थे, यहां तक कि शांति दूत बनकर भगवान कृष्ण भी गए। और केवल शांति दूत बनकर नहीं गए थे, एक उपदेशक के रूप में भी गए थे। बहुत से उपदेश भी दिया धृतराष्ट्र को, बहुत प्रकार से विवेक वाली दृष्टि खोलने का प्रयास किया, लेकिन धृतराष्ट्र की दृष्टि नहीं खुली। न भगवान कृष्ण के उपदेश से, न महर्षि वेदव्यास के सुझाव से, न विदुर से, न भीष्म पितामह से, किसी से भी धृतराष्ट्र की आंखें नहीं खुली। उसका कारण है कि मैं मेरा का भाव धृतराष्ट्र में बहुत ज्यादा है, बहुत गहरे में है। अर्जुन में ये कम से कम है कि अपना सब अपने दिख रहे हैं। ये नहीं कि हमारा पांडव पक्ष हमारा है, वो तो कौरव पक्ष है, वो दूसरे का है, ऐसा नहीं देख रहे हैं। पूरा भरतवंश है, जो भी है सब अपने। तो मोह का जो लेयर है अर्जुन का, वो पतला है। धृतराष्ट्र के मोह का लेयर बहुत प्रगाढ़ है। दूसरी बात कि अर्जुन के ऊपर जो मोह का बादल आ गया है, ये क्षणिक आया है, अभी अभी आया है। धृतराष्ट्र के चित्त पर जो मोह का बादल है वो बचपन से है। धृतराष्ट्र बहुत दुखी रहता है बचपन से, मेरी आंखें नहीं है, इस कारण मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे सिंहासन नहीं मिला, मेरे अनुज पांडु को दे दिया गया, मेरे साथ अन्याय हुआ है। प्रकट रूप से नहीं भी बोलता था, लेकिन अंदर से वो इसी भाव में जीता था। या जो उसके अंतरंग थे गांधारी वगैरह, उनसे यह बात कह देता था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, इन लोगों ने अन्याय किया है, यह मेरा राज्य है, मेरा अधिकार है, मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं। फिर धृतराष्ट्र को आशा थी कि चलो मेरे को यह सौभाग्य न मिला तो मेरा बेटा राजा बनेगा, लेकिन दुर्योधन उम्र में भी छोटा हो गया और हस्तिनापुर की जनता भी युधिष्ठिर को चाहती थी, वह भी बात हाथ से निकल गई। इसके अंदर मोह का बादल बहुत घना है, लेकिन अर्जुन पर क्षणिक बादल आ गया है, थोड़ी देर के लिए आया है और भगवान के उपदेशों से यह बादल छट जाएगा। तो अर्जुन का जो मोह है वो क्षणिक है, लेकिन धृतराष्ट्र का मोह बहुत गहरा है, बचपन का है। तो मोह हमारे भीतर जो उत्पन्न होता है उसका कारण है देहाध्यास। हमने अपने आप को शरीर मान लिया है और शरीर से जुड़े हुए जितने संबंध हैं, परिवार हैं, चाहे धन है, चाहे मकान है या पद है, उन सब से हमारा लगाव हो जाता है, एक ममत्व हो जाता है। तो वही व्यक्ति मोह के दलदल से बाहर निकल सकता है
जो अपने को समझे कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इसीलिए गीता के प्रारंभ में जब भगवान ने उपदेश देना प्रारंभ किया, दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से, तो सीधा आत्म तत्व का ज्ञान देना प्रारंभ किया। भगवान अर्जुन की दृष्टि को शरीरों से खींचना चाहते हैं, आत्मा की तरफ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक अर्जुन की दृष्टि शरीरों पर रहेगी, अर्जुन बाहर नहीं निकल सकते, मोह से बाहर नहीं निकल सकते। तो आप देख सकते हैं कि भगवान शुरू में ही समझ गए थे कि अर्जुन में मोह है, और मोह का इलाज कैसे करा रहे हैं, तो आत्मा की तरफ दृष्टि खींचकर। तो हम भी मोह से बाहर निकलना अगर चाहते हैं तो हमें सतत चिंतन करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। शरीर उस आत्म तत्व को जानने में एक साधन बन सकता है, सहयोगी बन सकता है, इसका सम्यक सदुपयोग किया जा सकता है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। जैसे आप कार में बैठकर कहीं जाते हैं तो कार माध्यम बन गई आपको मंजिल तक ले जाने के लिए, लेकिन आप कार नहीं हैं। ये बात आप समझते हैं? ऐसे ही शरीर जो है एक साधन मात्र है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, प्रभु तक पहुंचने का यह साधन है। इस अर्थ में इसकी सुरक्षा, इसका केयर, ये तो होना चाहिए। शरीर की सुरक्षा करें, शरीर की देखभाल करें, लेकिन शरीर से चिपक जाएं या खुद को शरीर ही मान लें, यह गलत है। लेकिन हम अपने को शरीर मान लेते हैं, और उसका कारण है हमारे अंदर जीवेषणा, जीने की अत्यंत इच्छा, या मृत्यु भय कह लें, मरने का भय। मरने का भय लगता है इसलिए हम सबको पकड़े रहते हैं, और मरने का भय इसलिए लगता है क्योंकि जीने की इच्छा है, हमारे अंदर जीवेषणा है। और जीने की इच्छा इसलिए है कि हमारे भीतर अज्ञान है, क्योंकि जीने की अलग से इच्छा नहीं करनी है। शाश्वत जीवन तो हमें मिला ही हुआ है, हम अमर आत्मा हैं, तो हमारे में मृत्यु है ही नहीं, तो हम अलग से जीने की इच्छा क्या करें? जीवेषणा, ऐषणा माने इच्छा, माने जीने की इच्छा। अलग से जीने की इच्छा क्या करनी, क्योंकि हम तो अमर आत्मा हैं ही। अमर हूं मैं आत्मा, गीता सिखाती है मुझे, अज अमर अद्वैत हूं, गीता बताती है मुझे। इसलिए मौत से डरना नहीं चाहिए, मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। अमर हूं मैं आत्मा, यह बात समझ में आ जानी चाहिए, या विवेक से कम समझ लें। अनुभव से बाद में समझेंगे, लेकिन विवेक के आलोक में यह बात साफ साफ समझ में आ जानी चाहिए कि मैं नश्वर शरीर नहीं, अमर शाश्वत आत्मा हूं। तो जब मैं आत्मा हूं, जहां शाश्वत जीवन है, जहां जन्म मृत्यु नहीं है, तो फिर जीने की अलग से इच्छा क्यों करें? जब सब अपना ही है, तो फिर अलग से पाने की इच्छा करने की क्या जरूरत है? कुछ पाने की इच्छा तब होती है ना जब अपना नहीं है, कहीं और है, सब अपना ही है। तो शाश्वत जीवन हमारे पास है, तो फिर अलग से जीने की इच्छा क्यों करनी? तो जीने की जो प्रबल इच्छा है वो अज्ञान के कारण है। जीने की प्रबल इच्छा के कारण मृत्यु का भय हमारे अंदर प्रकट होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम मर जाएंगे। ऐसा इसलिए लगता है कि हम रोज मरते हुए देख रहे हैं लोगों को, फलाने नहीं रहे, फलाने नहीं रहे, हम भी नहीं रहेंगे एक दिन। लेकिन भगवान कहते हैं कि सभी हैं, कोई नहीं गया है। न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा। न तो ऐसा था कि कभी ये लोग नहीं थे, तुम, मैं अथवा ये राजा लोग नहीं थे, अथवा ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में कभी ये सब नहीं हो जाएंगे। ये पहले भी थे पार्थ, बाद में भी रहेंगे और अभी भी हैं, लेकिन इस शरीर रूप में नहीं।
यह जो शरीरों को देखकर तू समझ रहा है कि ये पहले थे और रहेंगे, ऐसा नहीं। इस शरीर के नाम और रूप तो मिट जाएंगे, किसी और नाम रूप में थे पहले और फिर किसी और नाम रूप में प्रकट हो जाएंगे। लेकिन जो तत्वतः है, जो आत्म रूप में है तत्वतः, ये तो वही रहेंगे और सभी रहेंगे, उसमें से कुछ भी नहीं मिटता। मृत्यु वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। तो तुम अपने शुद्ध स्वरूप को समझो पार्थ। तो जो अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि मैं अमर हूं, मृत्यु नहीं है मेरे में, नश्वर शरीर नहीं हूं। तो उसमें अलग से जीने की अब इच्छा नहीं रह जाती, क्योंकि उसको पता है कि मैं अमर हूं। तो अलग से जीने की इच्छा क्या करे? तो फिर मृत्यु का भय तत्क्षण समाप्त हो जाएगा। जैसे ही यह बात अनुभव में आ जाएगी कि मैं अमर आत्मा हूं, उसी तरह से तत्क्षण मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। फिर मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा तो अब किसी से लगाव होगा, न किसी से घृणा होगी। सब आत्म रूप में दिखाई पड़ने लगेंगे, चाहे वो शत्रु रूप में व्यवहार कर रहे हैं हमारे से, चाहे मित्र रूप में, सब आत्म रूप में दिखाई पड़ने लगेंगे। जैसे अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन के प्रति क्या होनी चाहिए? दुर्योधन भी शुद्ध चेतन आत्मा है, लेकिन दुर्योधन का जो अंतःकरण है, उस आत्मा के ऊपर जो अंतःकरण का लेयर है, वह दूषित है। अंतःकरण में आसुरी भाव होता है अथवा दैवी भाव होता है, आत्मा में नहीं। सबकी आत्मा दिव्य है, चेतन अमल सहज सुख राशि। सबकी आत्मा चेतन है, विकार रहित है, सहज सुख की राशि है। एक कीट पतंग से लेकर और ब्रह्मा तक आत्मा में किसी में कमी नहीं है। किसी की आत्मा निकृष्ट है, किसी की आत्मा श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। जो ज्ञानी हैं उनकी दृष्टि सम हो जाती है, चाहे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, कुत्ता हो, हाथी हो, चांडाल हो, समदर्शिनः, उनकी दृष्टि सम हो जाती है। क्यों? सम दृष्टि होने का मतलब उनकी दृष्टि आत्मा पर पड़ती है और देखते हैं कि आत्मिक रूप से न कोई हीन है न कोई श्रेष्ठ है, सभी महान हैं। लेकिन आत्मा के ऊपर जो प्रकृति का आवरण चढ़ चुका है, जिसको अंतःकरण कहते हैं, इस अंतःकरण में फर्क है। जिसको सूक्ष्म शरीर आप कहते हैं, इसमें फर्क है। सारा जो भेद है मनुष्य का, वो सब अंतःकरण के कारण है। जो मन का संसार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसको अंतःकरण कहते हैं, इसमें फर्क है। यहीं पर दैवी अथवा आसुरी वृत्तियों का निवास है। अगर इसमें दैवी वृत्ति ज्यादा है किसी के अंतःकरण में, तो देवताओं जैसा है। आसुरी वृत्ति जिसमें ज्यादा है अंतःकरण में, उसका व्यवहार असुरों जैसा हो जाता है। लेकिन अंतःकरण को पार कर लिया जाए तो न कोई असुर है न कोई देवता है, सभी दिव्य है। इस अर्थ में किसी से हम घृणा नहीं कर सकते। तो अर्जुन को दुर्योधन से घृणा नहीं करनी है, क्योंकि अर्जुन जब दुर्योधन की आत्मा को देखेंगे तो दुर्योधन की आत्मा भी उतनी ही दिव्य है। लेकिन दुर्योधन का जो अंतःकरण है वो शुद्ध नहीं है। वह दुर्योधन के भी हित में नहीं है और इस जगत के हित में भी नहीं है। इसलिए इस दुर्योधन रूपी अंतःकरण को मिटाना होगा, उस दूषित धन को समाप्त करना होगा, और समाप्त करना ही धर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं तो युद्ध के लिए खड़ा हो, क्योंकि यह जो तुम मिटाएगा कौरवों को, इससे जगत का मंगल होगा। जैसे कोई खरपतवार उखाड़ के फेंक देता है किसान, खेत में बहुत प्रकार के अनावश्यक फसल भी उगाते हैं। अगर न उखाड़े किसान तो जो आवश्यक फसल है उसको वे होने नहीं देंगे। वे अमंगल स्वरूप हैं, फसल नहीं होने देंगे, वही बढ़कर पूरे खेत में भर जाएंगे, किसान को कुछ नहीं मिलेगा।
उसका श्रम भी गया, उसकी संपत्ति भी गई, खेती का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। तो जिस प्रकार से किसान उन अनावश्यक खरपतवार को उखाड़ कर फेंकता है, उसी प्रकार से यह जो दुर्योधन रूपी दूषित अंतःकरण वाला व्यक्तित्व है, इसको अभी हटाना जरूरी है। इसलिए भगवान कहते हैं तू मोह मत कर, ये मत सोच कि अपने भरतवंशी हैं, कुरुवंशी हैं, ये सब अपने हैं। अरे अपना पराया कोई भी नहीं। जो अमंगल स्वरूप हो चुका है उसको हटाओ, और हटाकर भी तुम हटा नहीं पाओगे। दुर्योधन की जो आत्मा है वो तो अपनी जगह रहेगी ही रहेगी। तुम्हारे शस्त्र उसको मिटा नहीं सकते, न उसके शस्त्र तुझे मिटा सकते हैं। तो न उन लोगों को लेकर तुझे मोह होना चाहिए, न अपने शरीर को लेकर मोह होना चाहिए। और उसका उपाय एक ही है मोह को दूर करने का, कि हम अपने को समझें कि हम शुद्ध चेतन आत्मा हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि तेरी बुद्धि अभी मोह के दलदल में धंस चुकी है। यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। और हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल से बाहर निकल जाएगी पार्थ, तब तुम ठीक ठीक वैराग्य को प्राप्त होगा। तेरे अंदर ठीक ठीक वैराग्य जागृत होगा। निर्वेदम, ठीक ठीक वैराग्य प्रकट हो जाएगा। अभी ठीक ठीक वैराग्य प्रकट नहीं हुआ है उस मोह ममत्व के कारण। और श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक परलोक संबंधी सभी भोगों से हमने बहुत सी चीजें सुनी हैं, सुन सुनकर ही उसके प्रति आकर्षण होता है। और सुनकर हमने बहुत की कुछ चीजें प्राप्त भी किया। मैंने सुना कि ये जगह बहुत अच्छी है, तो वहां गए हम देखने। ये वस्तु बहुत अच्छी है, तो उसको हमने प्राप्त किया, उसका उपभोग किया। भगवान कहते हैं कि सुने हुए जितने भी भोग जो तुम्हारे जीवन में आ चुके हैं, जिसका तुम उपभोग कर चुके हो, उनसे भी वैराग्य हो जाए। और सुनने में आने वाले बहुत से भोग ऐसे हैं जो हमने सुना है लेकिन पाया नहीं है, जैसे परलोक संबंधी भोग। स्वर्ग के बारे में आपने सुना है, नाना प्रकार के लोकों की बातें आपने सुनी है, वहां के भोग ऐश्वर्यों की बातें आपने सुनी है, उसमें भी आसक्ति हो जाती है। स्वर्ग पाने की कामना से भी व्यक्ति आसक्त हो जाता है ना। तो भगवान कहते हैं कि सुनने में जो आने वाले जितने भोग पदार्थ हैं, स्वर्ग इत्यादि, उससे भी वैराग्य जब तक नहीं हो जाएगा, जब मोह के दलदल से तुम बाहर निकल जाओगे तो उससे भी वैराग्य हो जाएगा। अब स्वर्ग भी तुझे खींचेगा नहीं, स्वर्ग के असीमित सुख भी तुझे आकर्षण नहीं करेंगे, अब उनसे भी तुम आकर्षित नहीं होगा। तो सुने हुए अथवा सुनने में आने वाले, मतलब लोक और परलोक संबंधी, भगवान श्रुतस्य श्रुतव्यस्य कहकर अर्जुन को कहना चाहते हैं, चाहे वो लोक संबंधी भोग हो, इस पृथ्वी लोक का हो, चाहे पृथ्वी से बाहर के हो, स्वर्ग लोक के भोग हो, दोनों से ही तुझे वैराग्य प्राप्त हो जाएगा अगर तुम इस दलदल से बाहर निकल जाएगा, मोह के दलदल से। बड़ा कठिन है मोह के दलदल से बाहर निकाल, क्योंकि हम जब तक मान्यताओं को नहीं तोड़ते कि यह मेरा है वह तेरा है, इस प्रगाढ़ भाव को जब तक नहीं तोड़ते, तब तक मोह टूटेगा नहीं। मैं मेरा का भाव हमें तोड़ना होगा, क्योंकि ये सारा मोह इसी पर सरकता है। यह मेरी वस्तुएं हैं, पता चल जाए किसी और की वस्तु है तो फिर मोह नहीं होगा। एक पूंजीपति व्यक्ति बहुत सुंदर कोठी बना रखा था
और संध्या समय उसमें आग लग गई। बहुत लगाव था, ममत्व था उस मकान से उसको। आग लग गई और घर के बाहर आकर, सड़क पर आकर वो छाती पीट पीट रोने लगा। हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, पछाड़ खा खा कर गिर रहा है, मूर्छित हो रहा है, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ स्वाहा हो गया, अब क्या होगा। और भीड़ इकट्ठी हो गई, सब अगल बगल के पड़ोसी लोग भी आ गए, वे भी उस मकान को जलते हुए देख रहे हैं। अब कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, सब सेठ को सांत्वना दे रहे हैं। तब तक उसी में कोई व्यक्ति आया, बोला कि सेठ जी आप रो क्यों रहे हैं, आप व्यर्थ रो रहे हैं इस मकान को जलते हुए देखकर। ये तो आपके बेटे ने इसको बेच रखा है, ये तो बेच दिया इस मकान को, ये मकान अब आपका नहीं है। इतना सुनते ही उसके आंसू रुक गए, चिल्लाना बंद कर दिया। अब वो भी देखने लगा, जैसे अब बाकी लोग देख रहे थे जलते हुए, वो भी देखने लगा, क्योंकि ये पता चल गया कि ये मकान अब मेरा नहीं है, तो बेटे ने बेच चुका है, किसी और का हो चुका है। तो सबकी तरह वो भी देखने लगा। तब तक बेटा उसका आया कहीं से, सेठ भागा भागा गया, बोला कि बेटे तुमने इस मकान को बेच दिया है ना। बोला पिताजी बिल्कुल अंतिम बात हो चुकी थी, कल ही बयाना होने वाला था, वो भी नहीं हुआ, बिल्कुल फाइनल बात हो चुकी थी सब कुछ, अब इस जले हुए मकान को कौन लेगा। इतना सुनते ही फिर रोने लगा, फिर पछाड़ खाकर गिरने लगा। तो यह मकान मेरा है। अब वह जो मकान जल रहा है, उस मकान से प्रेम नहीं है, लेकिन जो मेरा है, ये संबंध जुड़ गया है, इसके कारण वो व्यक्ति रो रहा है। और जैसे ही बात पता चली ये मकान मेरा नहीं है, तो रोना बंद हो गया। मकान तो अभी भी जल रहा है उसी तरह से। अगर मकान से प्रेम होता केवल, तो क्या फर्क पड़ता है मकान मेरा है कि किसी और का है, प्रभाव एक जैसा पड़ता, लेकिन एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ता। और फिर दोबारा पता चला कि नहीं, ये मकान तो अब मेरा ही है, अभी ये बिका नहीं है। और फिर मेरा का संबंध जुड़ गया और फिर वो व्यक्ति रोने लगा। तो आप इस घटना में देख सकते हैं कि उस वस्तु से कोई मतलब नहीं, वस्तु को पता भी नहीं कि मैं किसका हूं किसका नहीं हूं। कोई भी आकर उस मकान में रह सकता है, मकान सबके लिए खुला है, लेकिन जो मकान का मालिक है वो तो मान सकता है ना कि ये मेरा है, ये तेरा है। हम सीमाएं खींच देते हैं, दो देश की सीमाएं हो गई, हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमाएं हैं, LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन उस भूमि को तो नहीं पता है ना कि मैं हिंदुस्तान का हूं कि पाकिस्तान का हूं। 1947 से पहले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान वहां कुछ भी नहीं था, आज भी जमीन वैसे ही है। ये तो हमने एक घेरा लगा दिया, इधर से यह देश हो गया, उधर से वह देश हो गया। आज भी जो पक्षी हैं, पक्षियों को तो नहीं पता कि पाकिस्तान है कि हिंदुस्तान है, वो तो उड़ उड़ कर जाते हैं, इधर का पक्षी उधर जाता है, उधर का पक्षी इधर आता है। वे तो देश की सीमाएं तोड़ तोड़ कर और पूरी पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। अभी सर्दी का मौसम आ गया, कहां कहां से पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षी उसको बोलते हैं, वो सब माइग्रेटेड बर्ड। साइबेरिया से चीन को भी पार करके साइबेरिया, मंगोलिया से भी वो पक्षी सब आते हैं, ब्लैक हेडेड गर्ल इत्यादि कुलवी। आप जाओगे प्रयागराज में, जाओगे संगम पर, तो हजारों हजार की संख्या में बैठे मिलते हैं जल के ऊपर तैरते हुए। और फिर गर्मी आते ही फिर अब नहीं दिखाई पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे अपने देश को चले। उनके लिए अपना देश और पराया देश है ही नहीं। जब इधर गर्मी पड़ती है तो इतनी गर्मी नहीं सहन कर पाते, तो वे ठंड की तरफ चलते चले जाते, उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ते चले जाते। और जब उधर ठंड बहुत पड़ने लगती है तो उधर से खिसकते चले आते हैं इधर। उनके लिए कोई देश नहीं है। उनको ये भी नहीं पता कि मैं चीन से आ रहा हूं कि मंगोलिया से आ रहा हूं और भारत में जा रहा हूं। उनके लिए कोई सीमा नहीं, ये सीमा मुक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हम सीमाएं खींच देते हैं, यह मेरा है, यह तेरा है। और जितना ही मेरा तेरा का भाव एक व्यवहार चलाने के लिए तो ठीक है, ये मेरा मकान है, आपका मकान है, मेरी जमीन है, आपकी जमीन है, या मेरा धन है, आपका धन है, मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे, ये व्यवहारिक सत्य ठीक है। इसका मतलब ये नहीं किसी के मकान में घुस जाओ
कि मैं मेरा का क्या भाव रखना, सब अपना ही मकान है, सब अपनी दुकान है, किसी की भी दुकान में जाकर बैठ जाए। नहीं, ये तो व्यवहारिक सत्य है, व्यवहार तो निभाना होगा, लेकिन जो शुद्ध सत्य है, अंदर से शुद्ध सत्य की धारणा होनी चाहिए कि मैं मेरा भी क्या है। ये तो केवल एक व्यवहार चलाने के लिए, वास्तव में सकल जो जगत है वो सब प्रभु का है, सब कुछ सबका है। यह भाव भीतर से बने रहे, नहीं तो जितना ही मैं मेरा का भाव होगा, माया जकड़ लेगी, मोह को माध्यम बनाकर हमें जकड़ लेगी, और ऐसा वो दलदल बन जाएगा कि हम उसमें धंसते चले जाएंगे, और उस दलदल से निकलना बहुत कठिन है, आसान नहीं है। तो मोह के दलदल में हमारा जीवन न धंसे, इससे हम बाहर निकलें। और भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि एक तो ये हुआ पारिवारिक, वस्तु, व्यक्ति, कुटुंब इत्यादि को लेकर मोह उत्पन्न होता है, लेकिन एक और मोह की बात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि एक और मोह भी बड़ा प्रबल होता है, एक और दलदल है। एक तो सांसारिक दलदल है जिससे तुझे बाहर निकलना है, लेकिन एक धार्मिक दलदल भी है, उससे भी बाहर निकलना है। तो उसकी बात 53वें श्लोक में भगवान कहते हैं। थोड़ा सा आप देख लें 53वें श्लोक को भी, 53 श्लोक संख्या, आप मेरे साथ गायन करेंगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। और भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन को लक्ष्य में रखकर यह दोनों श्लोक बोला गया है। प्रथम श्लोक में बोले कि जब तक मोह के दलदल से तुम बाहर नहीं निकल जाते, ठीक ठीक वैराग्य तुझे तब तक नहीं हो सकता। दूसरी बात कहते हैं कि भांति भांति के वचनों को सुनने से तेरी बुद्धि जो विचलित हो गई है, मतलब ये शास्त्रीय दलदल, भांति भांति के शास्त्रों को सुनकर, इसको मोह का शास्त्रीय दलदल कह सकते। एक मोह का सांसारिक दलदल है, किसी व्यक्ति, वस्तु, पद के प्रति जो हमारा फसाव है, इस फसाव से अगर हम निकल भी गए, सांसारिक वस्तुओं के मोह को हमने तोड़ दिया, वो फिर भी आसान है, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन है शास्त्रीय दलदल में धंसे हुए अपनी बुद्धि को बाहर निकालना। यह जो शास्त्रीय दलदल है बहुत गहन और विस्तृत है। जितने संप्रदाय हैं, मत मतांतर हैं, किसी न किसी संप्रदाय और मत मतांतर में फंसकर व्यक्ति इस दलदल में धंस जाता है, और उन सांप्रदायिक मत मतांतरों को तोड़ना आसान नहीं होता है। ये जाल बहुत भयंकर है, ये शास्त्रीय जाल बहुत भयंकर है, सांसारिक जाल से भी ज्यादा भयंकर है। आप अपने रिश्ते नाते को छोड़ देंगे। कई बार भगवान के रास्ते पर आप चलते हैं और परिवार इत्यादि के मोह को भी तोड़ देते हैं, लेकिन जो सांप्रदायिक दलदल में धंस जाते हैं, उससे बाहर निकलना बहुत कठिन है। किसी ना किसी संप्रदाय में व्यक्ति फंस जाता है जाकर, इसी को श्रुति विप्रतिपन्न कहा जाता है। माने भांति भांति के वचनों को सुनने से, शुरू में आप जब सत्संग सुनते हैं तो बिल्कुल कोरे कागज की तरह आप होते हैं, आपका जो चित्त है बिल्कुल साफ सुथरा होता है, एक बच्चे की तरह।
एकदम भोला भाला, निर्दोष। तो आप सत्संग सुनकर आकर्षित होते हैं अध्यात्म की तरफ, लेकिन फिर नाना प्रकार के सत्संग सुनते हैं तो बहुत प्रकार की बातें सुन सुनकर कई बार व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाता है, ये रास्ता सही है कि वो रास्ता सही है, ज्ञान का मार्ग सही है कि भक्ति का मार्ग सही है, कि कर्म योग सही है कि राजयोग सही है, कि हठ योग सही है कि सांख्य योग सही है। इसमें उलझ जाता है। उधर की भी बातें सुन लिया, इधर की भी बातें सुन लिया, अब उसको निर्णय लेना बड़ा कठिन पड़ जाता है। उसमें भी बुद्धि विचलित होने लगती है। मत मत की वाणियों में या साधु संग में, मत मत की वाणियों में या साधु संग में, तुम सबका सार सार लो बस हो गया भजन, तुम सबका सार सार लो बस हो गया भजन। बहुत प्रकार के मत सुनने को फिर मिलते हैं। द्वैत, कोई द्वैतवाद की बात बता रहा है, कोई अद्वैतवाद की, कोई विशिष्टाद्वैतवाद की, कोई शुद्धाद्वैतवाद की, कोई अद्वैताद्वैतवाद की, कोई अचिंत्य भेदा भेद की, नाना प्रकार के, कोई त्रैतवाद की बात कर रहा है। ये सब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, सुनेंगे। इससे बचने का कोई उपाय नहीं, सुनना ही पड़ेगा। एकदम से कुएं के मेढक की तरह तो कोई हो नहीं जाता, थोड़ा इधर उधर के कुएं में भी जाता है। तो भांति भांति के वचन सुनने को मिलेंगे और उसको सुन सुनकर ऐसा लगेगा कि और उलझ गया। श्रुति पुराण बहु कहीं उपाई, सूझ न अधिक अधिक अरुझाई। हम चले थे सुलझाने और उलझ गए। तो श्रुति पुराण बहु कहीं उपाई, नाना प्रकार की बातें करती हैं श्रुतियां, और आपके पास विवेक नहीं है तो आप और सुलझेंगे नहीं और उलझ जाएंगे। सूझना अधिक अधिक अरुझाई। तो धर्म का ठीक ठीक मार्ग प्रशस्त करना बड़ा कठिन हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक निर्णय लेना बड़ा कठिन पड़ जाता है। कई बार यक्ष ने पूछा ना युधिष्ठिर से कि का पंथा, वह मार्ग क्या है, अध्यात्म का ठीक ठीक मार्ग क्या है, परम कल्याण का मार्ग क्या है। हे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने कहा कि श्रुति विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना, नायम एको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां, महाजनो ये न गतः सपंथा। हे अक्ष, बहुत श्रुतियां हैं, वेद भी बहुत प्रकार के हैं, बहुत प्रकार की बातें कहते हैं, स्मृतियां भी बहुत हैं, स्मृति ग्रंथ भी बहुत से लिखे गए हैं, उनमें भी बहुत प्रकार की बातें कही गई हैं। और ऋषि मुनि हैं, उनकी भी वाणियां बहुत प्रकार की हैं। वे भी एक भाषा नहीं बोलते सभी, इशारा तो सभी एक ही करते हैं, उसी शुद्ध सत्य की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन उस शुद्ध सत्य तक पहुंचने के अपने अपने इशारे हैं उनके। तो मुनियों की बात भी एक जैसी नहीं है। महर्षि कपिल अपने सांख्य में अपने ढंग से बात कर रहे हैं, महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में अपने ढंग से बात कर रहे हैं, अष्टावक्र अपनी गीता में अपने ढंग से बात कर रहे हैं, तो देवर्षि नारद अपने भक्ति सूत्र में अपने ढंग से बात कर रहे हैं, तो जैमिनी महर्षि व्यास अपने अपने ढंग से बात कर रहे हैं। तो मुनियों की भी बातें एक जैसी नहीं है। वे बातें सबकी ठीक हैं, अपने अपने मार्ग की बात कर रहे हैं और मंजिल की तरफ सभी इशारा कर रहे हैं, लेकिन रास्तों में भिन्नता है, उनके उपदेशों में भिन्नता है। तो फिर धर्म का रास्ता कैसे समझा जाए। तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। हे यक्ष, धर्म का तत्व जैसे एकदम गुफाओं में छुपा हुआ है,
अत्यंत गोपनीय है, अत्यंत सूक्ष्म है, उसको समझना बड़ा कठिन पड़ रहा है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, तो फिर क्या करें जब शुरू में न समझ में आवे तो महाजनो ये न कतः सपंथा, जिस रास्ते से महापुरुष जाते हैं वही मेरे लिए मार्ग है। मतलब महापुरुष जो कह रहे हैं हमें उसको फॉलो करें। मैंने संत सदगुरु जो हमें बता रहे हैं उसको हम केवल फॉलो करें। केवल अपनी बुद्धि के बल पर हम शास्त्रों से अध्यात्म का मार्ग नहीं निकाल सकते, कितना भी बुद्धि लगाएं। तो भगवान कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना तेदा शास्त्र से निश्चला, जब भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि। अब कोरा कागज जैसा तुम नहीं है पार्थ, और कोई भी धर्म के रास्ते पर चलता है तो बाद में कोरा कागज की तरह नहीं होता, बहुत प्रकार की बातें सुनता है, फिर उस एक बार उलझ जाएगा, ये सही कि वो सही, थोड़ा थोड़ा चल के भी देखेगा सब पर, लेकिन अंततः जो उसका स्वभाव होगा, मूल स्वभाव, वो अपने स्वभाव के अनुसार फिर मार्ग ढूंढ लेता है। और जब मार्ग ढूंढ लेगा तब अब चैन से आगे बढ़ेगा, तब शांत होकर उस पर चलेगा। उसके पहले तो बेचैन रहेगा। जब तक हमारे स्वभाव के अनुकूल मार्ग नहीं मिल जाता तब तक हम अंदर से अशांत रहेंगे। जैसे नट बोल्ट आप लेकर चढ़ाते हैं दूसरे पर, जब तक सही नट बोल्ट जो जिसका है वो नहीं मिलता तब तक वो ठीक से नहीं चढ़ेगा, तब तक चूड़ी पर वो ठीक से चढ़ेगा नहीं। और जो जिसका होगा वो मिल गया तो बिल्कुल खटाखट चढ़ता चला जाएगा। तो मनुष्यों में अंतर है, उसके अंतःकरण के गठन में अंतर है, और उसके स्वभाव के अनुकूल अगर साधना ठीक ठीक मिल गई, साधन पथ मिल गया, तो साधना की गाड़ी उसकी तेजी से आगे बढ़ने लगती है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम भी नाना प्रकार की बातें सुन रखा है। प्रथम अध्याय में अर्जुन ने कुल दलील दिया है ना, यह युद्ध होगा तो इसमें सारे कुल का विनाश हो जाएगा, कुल धर्म सब नष्ट हो जाएगा, पाप व्याप्त हो जाएगा, स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, पितर लोग हमारे गिर जाएंगे, हम सभी अनंत काल तक नरक में वास करने वाले होंगे, ऐसा हमने सुना है। भौतित्य अनुशुश्रुमा नरके अन्यतम वासो भौतित्य अनुशुश्रुमा, हम लोग अनिश्चित काल तक नरक में वास करेंगे, हे गोविंद ऐसा हमने सुना है। अर्जुन ने कहा ना कि सुश्रुमा, ऐसा हमने सुना है। उसी बात को पकड़कर भगवान कहते हैं कि तुमने बहुत सी बातें सुन रखी है, श्रुति भी प्रतिपन्ना थे, और वो नाना प्रकार की बातों को सुनकर तेरी बुद्धि विचलित हो गई है, भ्रमित हो गई है। जब तक तुम ठीक ठीक अपनी बुद्धि को उसमें स्थिर नहीं करेगा, स्थिर करने का मतलब एक परमात्मा में अपने चित्त को स्थिर नहीं करेगा, तब तक तुम योग को प्राप्त नहीं होगा। और जब स्थिर कर लेगा तो ठीक ठीक योग को तुम प्राप्त हो जाएगा, मतलब परमात्मा से तुम्हारा योग हो जाएगा। तो शास्त्रीय दलदल की तरफ भी भगवान इशारा कर रहे हैं। एक तो सांसारिक दलदल है मोह का, लेकिन शास्त्रीय दलदल, इसलिए जो जिस संप्रदाय में धस जाता है उससे उसको निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए दुनिया में जितने लड़ाइयाँ हैं उसमें सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक लड़ाइयाँ हैं, सांप्रदायिक कलह ज़्यादा हैं। उस दलदल को बड़े बिरले पार कर पाते हैं। थोड़ी सी बात इस श्लोक पर और करेंगे कल के प्रसंग में। ये शास्त्रीय दलदल कितना कठिन है, कितना उपद्रव मचाता है, इससे निकलना हमारे लिए कितनी ज़रूरत है, कितना आवश्यक है अध्यात्म को पाने के लिए, योग प्राप्त करने के लिए, प्रभु से एक होने के लिए। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद
हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंगलमस्तु मंगलमस्तु। ओ जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री मंगलमस्तु मंगलमस्तु। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मंगलमस्तु मंगलम मंगलमस्तु मंगलमस्तु मंगलम। राम राम।